हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्य एकेडमी पर। और आप देख रहे हैं कि मैं 4 दिन से करंट अफेयर लेकर आ रहा हूं। आज हमारा 5वां दिन है, यानी कि क्लास 5। और आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उसके PYQ जो होते हैं, यानी कि इसके जो क्वेश्चन हैं MCQ, वो हम लगाएंगे पद्म भूषण के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते भी हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही है एग्ज़ाम्स में कि भाई अवार्ड के बारे में पूछा जाता है। मैं आपको पद्म श्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण भी पढ़ाऊँगा। आज हम पद्म भूषण के बारे में जानेंगे, कल किसी और अवार्ड के बारे में जानेंगे। तो आखिर तक बने रहिए, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण की शुरुआत जो हुई थी, अगर आप बताएं हम आपको, तो ये हुई थी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। ये तो आप लोग जानते होंगे। शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? 1954 में लिख कर नहीं आ पाओगे क्या? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें कि किसके द्वारा दिया जाता है, पहली बात तो सरकार के द्वारा दिया जाता है, सरकार की तरफ से रहता है। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। देता कौन है, मतलब थमाता कौन है हाथ में? कौन थमाता है? हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन थमाते हैं? राष्ट्रपति। कोई प्रॉब्लम है इसमें? राष्ट्रपति क्या करते हैं? अगर हम बात करें इससे सबसे पहले किसको मिला था, तो इसमें कई लोगों को मिला था साथ में। कई लोग थे साथ में, कई लोगों को साथ में मिला था। कई लोगों को, ठीक है, कई लोगों को। अगर हम बात करें कई लोगों में, कुछ नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक सत्येंद्र नाथ बोस थे, उनको भी मिला था। और अगर हम बात करें और है कोई, हाँ है ना, गंगाधर राव देसाई। और भी थे बट मैंने कुछ लिख दी जिससे याद रहे आपको। देसाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? इनको मिला था साइंस की फील्ड में, और इन्हें मिला था आपको सामाजिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्यकर्ता थे ये, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब आगे बढ़े हैं क्या हम आगे बढ़े हैं अब? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट थे जो मैंने लिख दिए हैं, अगर आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं कि भाई शुरुआत कब हुई थी, ये लिख दिया। किसकी तरफ से मिलता है, कौन देता है, और कई लोगों को मिला था। और भी लोग थे इसमें शामिल, मैं लास्ट में और लिख दूंगा नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, पहला क्वेश्चन आता है कि ए सूर्य प्रकाश को पद्म भूषण 2025 किस क्षेत्र में मिला? तो किस क्षेत्र में मिला था, अगर आपको पता चल रहा है तो आप आंसर जरूर दे दीजिएगा। लेकिन इसका आंसर है पत्रकारिता के रूप में इन्हें मिला था। अच्छा, ये कौन है? ये इनको क्यों मिला था? ये कहेंगे आपके राज्यसभा टीवी के पूर्व CEO, ठीक है, के पूर्व CEO। क्यों मिला था? इसलिए मिला था क्योंकि ये क्या है, पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको मिला था। किसको मिला था? ए सूर्य प्रकाश जी को मिला था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कन्नड़ अभिनेता जिन्हें मालगुडी डेज से प्रसिद्धि मिली, जिन्हें 2025 में पद्म भूषण मिला। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपके अनंतनाग। क्या नाम है? अनंतनाग। ये कौन है? ये एक अभिनेता है। कौन है? एक अभिनेता है। कौन है ये? अभिनेता है। कौन है ये? अभिनेता है। शेखर कपूर भी अभिनेता है, इसको याद रखिएगा। अभिनेता है। अगर हम बात करें, इनको एक पहचान मिली थी, धारावाहिक शो था उसमें इनको पहचान मिली थी। और अगर हम बात करें कन्नड़ अभिनेता है, किसको मिला था? अनंतनाग को। इसको याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहता है विवेक देवरॉय को पद्म भूषण 2025 किस क्षेत्र में मिला? अच्छा, 2025 किस क्षेत्र में मिला?
चलिए बात करते हैं। पहले तो हम बता दें किस क्षेत्र में इन्हें मिला था, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम बात करें ये कौन थे, ये कौन थे? ये थे आपके प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री के की आर्थिक परिषद के रूप में, शद EACPM के चेयरमैन। कौन थे? चेयरमैन के रूप चेयरमैन थे, ठीक है। और इन्होंने और क्या किया, अगर हम थोड़ा और पॉइंट इनके बारे में लिख लें, अगर हम बात करें इनके बारे में और लिख लें हम अगर, तो इन्होंने महाभारत एवं एक और है हमारा महाभारत हो गई, आपका रामायण भी, रामायण का किस में अनुवाद किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया। हाँ, किस में किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। अगर हम बात करें अंग्रेजी में अनुवाद, तो महाभारत और रामायण का भी किया था इन्होंने। इनका नाम था विवेक देवराय को, मरणोपरांत के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है असम के प्रसिद्ध नाटककार यानी नर्तक जिन्हें 2025 में पद्म भूषण मिला, वे कौन थे जिन्हें मिला था? तो कौन थे, बता पाओगे ये कौन थे? कौन थे ये? अपने जतिन गोस्वामी। कौन थे ये? जतिन गोस्वामी। वैसे इनका नाम ज्योतिन लिखते हैं, वैसे ज्योतिन गोस्वामी, ठीक है। ज्योतिन गोस्वामी थे, ठीक है। इन्हें क्यों मिला था? एक थिएटर जानते होंगे आप, थिएटर होता है, जैसे मान लो नाटककार जो होते हैं उनके थिएटर, असमिया थिएटर में इनका क्या था? योगदान था, थिएटर में योगदान। मैं यहाँ फैक्ट इसलिए लिख देता हूँ कि थोड़ा बहुत अंदाजा रहे, वरना मैं टिक लगा के आगे बढ़े आऊँ, क्या है उसमें कोई थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। केरल के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ जिन्हें पद्म भूषण मिला। कितना अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन आने वाले सवाल होते हैं। केरल के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ जिन्हें पद्म भूषण मिला था, वो थे आपके जोस चाको परियपुरम, ठीक है। इन्हें मिला था उसके रूप में, किसके रूप में मिला था? इन्हें फादर ऑफ द हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट, TRAN ट्रांसप्लांट और इन इंडिया। इन्होंने क्या केरल के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ है जोस चाको परियपुरम, जिन्हें फादर ऑफ द हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आने के चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, तो ऐसे क्वेश्चन लिख लिया करो। पुरातत्व के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 किसे मिला? पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी है ना, आर्कियोलॉजी ये मिला था, इनको मिला था, ये कैलाश नाथ जी को मिला था। ये किसको मिला था? कैलाश नाथ जी को मिला था। उन्होंने काफ़ी काम किया था ASI के रूप, ASI यानी कि सर्वेक्षण, अगर आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह जो होती हैं, खुदाई वदाई होती हैं, उनमें क्या होता है? योगदान देना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके लिए इनको मिला था। किसको मिला था? कैलाश नाथ दीक्षित को मिला था। इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में काम किया और प्राचीन स्थलों पर भी खुदाई काफ़ी की इन्होंने, ठीक है। चलिए कुछ आते हैं इधर पे हम। राम बहादुर रॉय उत्तर प्रदेश के हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी रहे, गांधी विचारधारा पर लेखन लिखा था उन्होंने, उनको मिला है। ये मिले वाली सूची है जिनको मिला है, ठीक है। जिनको मिला है उनकी सूचियाँ हैं, याद रखिएगा, इनकी सूची हैं, उनकी सूची है। मैंने पीछे पढ़ाई 7वीं संभावना को सामाजिक कार्य महिलाओं बच्चों के लिए आश्रम चलाती हैं। फिर आते हैं सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी क्या है?
सुशील कुमार मोदी को मिला राजनीति विचार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये और बीजेपी नेता भी थे साथ साथ, ठीक है। इन्हें मिला है क्या पद्म भूषण। मनोहर जोशी, इन्हें भी मिला है राजनीति के रूप में, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे ये। विवेक देवरॉय, अभी मैंने बताया, साहित्य एवं शिक्षा के रूप में इन्हें मिला है। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के क्या थे ये, सीईओ थे यानी चेयरमैन थे। तो उन्होंने रामायण और महाभारत का क्या किया है, अनुवाद किया है। PR ऋषिकेश, केरल के हैं, खेल के रूप में मिला था। हॉकी टीम के क्या थे ये, गोलकीपर थे और उन्होंने क्या जीता था, ओलंपिक पदक भी जीता है। आगे है पंकज उधास, जो महाराष्ट्र के हैं, इन्हें गज़ल गायक है ये, जैसे कि चिट्टी आई गाना है इनका प्रसिद्ध फेमस, चिट्टी आई। अनंतनाग कौन है, एक अभिनेता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, इन्होंने धारावाहिक जो नाटक होते हैं उनसे बहुत मशहूर है ये। शेखर कपूर, ये भी महाराष्ट्र के हैं, मशहूर फिल्म निर्देशक थे। सॉरी, मैंने वहाँ आपको अभिनेता लिखवाया था भाई, अभिनेता लिखवाया था शायद मैंने आपको वहाँ पे, कहाँ पे लिखवाया था अभिनेता, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभिनेता नहीं है, अभिनेता नहीं लिखना है यहाँ पे, अरे यार अभिनेता मत लिखना, इधर लिखना है आपको निर्देशक, ठीक है। निर्देशक जो डायरेक्टर होते हैं, निर्देशक। लास्ट विनोद धाम, यानी कि USA से है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग यानी फादर ऑफ द पेंटियम चिप्स, ठीक है, पेंटियम चिप्स के रूप में ने मिला है, ठीक है। तो कुछ ये पद्म भूषण थे। कल हम और नई क्लास लेकर आएंगे और अगर हम इससे और क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर कल और नई क्लास में लेकर बताऊंगा उसके बारे में। तो मैं आपसे विदा लूँगा अब। जय हिंद।